दोस्तों नमस्कार। दर्शकों, आज एक आपने नाम सुना होगा संत का, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री गिरेंद्र शास्त्री जी। उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान कई संतों के द्वारा विवादित माना जा रहा है, कई संतों को उस पर आपत्ति है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि भगवान राम के 5 बाप थे। बाप शब्द को गलत रूप में लोग मान रहे हैं, सम्मानित पिताजी के रूप में बात करनी चाहिए। और 5 जो शब्द यूज़ किया, ये संतों में एक टिप्पणी का विषय बना हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, जिसकी आराधना वो स्वयं भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी कभी कॉन्फिडेंस में आकर के चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। ओरछा के संत नरेश रिछारिया ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस तरीके से कई संतों ने इस बात को अपने तरीके से रखने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि कोई भी महान व्यक्ति होता है, किसी के समान मान लेने वाली बात हो जाती है, उपमा दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति बाप हो जाएगा। उस तरीके से सम्मान दिया गया, जैसे कि जटायु को आपने कहा, और जो गुरु जी थे उनके लिए कहा गया, जनक जी के लिए कहा गया। तो के समान हो सकता है, लेकिन पिता तो एक ही होता है। सूर्य के लिए कहा गया, जबकि प्रमाण संत नरेश रिछारिया ने दिए। और भी अन्य लोगों का ये मानना है कि के सम्मान व्यवहार करने वाली बात है। ठीक है, उस तरीके से आप सम्मान करिए। पिता के जो मित्र होता है तो उसको पिता तुल्य कह लिया जाता है। जो पिता का मित्र होता है वो पिता पुत्र तुल्य हो जाता है। ऐसे उदाहरण है, लेकिन सभी को पिता कह देना। एक संत ने कहा कि अभी कोरोना काल में कई जगह पर लोगों के परिजन नहीं पहुंच सके। मेडिकल से जुड़े हुए लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, जला दिए गए। तो क्या जो मेडिकल के कार्य करने वाले लोगों ने, मेडिकल चिकित्सा कर्मियों ने जो कार्य किया, इतने लोगों को जलाया, तो जलाने का कार्य किया, क्या जो जलाने का कार्य करे वो जो जल रहा है वो पिता हो गया, जो जलाने वाला है पुत्र हो गया? क्या उन चिकित्सा कर्मियों को पिता पुत्र के रूप में संबंध माना जा सकता है? नहीं। उस तरीके की सेवा की जटायु की ऐसी स्थिति थी। उस समय भी प्रभु शब्द, नाथ शब्द का प्रयोग किया है। रामायण की विभिन्न पंक्तियों का उदाहरण देते हुए संत नरेश रिछारिया ने अपनी बात को रखा है। आइए सुनते हैं वो वीडियो, किस तरीके से बागेश्वर धाम, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत श्री गिरेंद्र शास्त्री जी के इस बयान का विरोध किया है ओरछा के संत नरेश रिछारिया जी ने। आइए देखते हैं वो वीडियो, किस तरीके से इस बात को रखा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसे शब्द रखने चाहिए। समाज का दर्पण होते हैं ये संत, जिनकी सभी लोग सम्मान करते हैं। उन्हें बहुत ही सोच समझ करके बोलना चाहिए, कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि लोगों को चुभ जाए। आइए देखें वो वीडियो, किस तरीके से इस बयान पर हुई है प्रतिक्रिया। राम जी के 5 बाप थे। कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। ये सोच समझ के बोलिए महोदय, आप शास्त्री हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। अब सुधर जाइए, संभल जाइए और सभी जनता के सामने आप माफी मांगिए इस शब्द पर। नहीं तो प्रभु राम जी का जो दंड होगा, आपने देखा है, राम रहीम को देखा है, आशा राम को भी देखा है, वहीं शायद आप भी पहुंच जाएंगे जल्दी। राम जी के 5 बाप थे। राम जी के 5 पिताजी हैं। पहले राम जी के पिता हैं अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। दूसरे पिता दशरथ जी, जो प्रतिपालय। हमारा नाम है नरेश चंद्र रिछारिया। हम सनातन धर्म से हैं और राम राजा सरकार के परम भक्त हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि बागेश्वर नाम से, बागेश्वर सरकार के नाम से चल रहा है, आश्रम चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, अपनी दुकान चलाइए, लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ भी ऐसी टिप्पणी ना करें
और प्रभु श्री राम जी के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। पूरी सृष्टि उनके चरणों से उत्पन्न हुई है। और अभी इन्होंने थोड़ा दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक हमने वीडियो देखा इनका, उसमें ये प्रभु श्री राम जी के बारे में एकदम अभद्र बोलते हैं। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से कि हमें भी वो आपके समक्ष बोलना पड़ रहा, वो शब्द जो कष्टदायी शब्द इन्होंने बोला है। इन्होंने प्रभु राम जी के 5 बाप शब्द यूज किया है कि प्रभु राम जी के 5 बाप हैं। तो इनको हम ये संदेश देना चाहते हैं शास्त्री जी आपको कि आपने जो जबान बोली है, आप पढ़े लिखे शास्त्री हैं, आपके मुख से शोभा नहीं देता है। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा आघात है। और ऐसे शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो हमें आपके साथ में कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और हमारे सारे संत समाज भी आपका विरोध करेंगे और आपका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी में उन्होंने लॉजिक भी दिया है, जो 5 पिता या 5 बाप आप कह रहे हैं बताओ, उसमें उन्होंने लॉजिक दिया है। उन लॉजिक को क्या आप गलत मानते हैं? उन्होंने लॉजिक अपने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ऐसा किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। जैसे कि वो बोलते हैं अग्निदेव के बारे में कि अग्निदेव उनके पिता हैं। पहले राम जी के पिता हैं अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। तो आप सुंदरकांड पढ़िए शास्त्री जी अच्छे से, उसमें 25 नंबर की दोहा जो है उसमें एक चौपाई दी है। प्रभु से पार्वती माता पूछती है महादेव जी से कि इन्होंने हनुमान जी ने क्षण मात्र में पूरी लंका जला दी, एक विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? तभी महादेव जी बोलते हैं कि हे उमा, जिसके चरणों से अग्निदेव की उत्पत्ति है उसके प्रभु श्री हनुमान जी दूत थे, इसलिए हनुमान जी नहीं जले, और विभीषण उनका भक्त था इसलिए उनका घर नहीं जला। जी, ये प्रमाण है। आप श्री वाल्मीकि जी की रामायण उठा सकते हैं और तुलसीदास जी की भी रामायण आप उठा सकते हैं, और तुलसीदास जी ने स्पष्ट दर्शाया है। दूसरा इन्होंने जटायु को पिता बताया है। दूसरे पिता हैं जटायु जी, और इसको प्रमाणित हम यूं कर रहे हैं, दशरथ जी के प्राण गए पर राम जी ने अंत्येष्टि क्रिया नहीं की, पर जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया की पुत्र रूप में और जटायु को पिता मानकर। तो जटायु जी के बारे में, जटायु जी को जब प्रभु राम जी पहुंचे उनके पास, जटायु जी बेहोश अवस्था में पड़े थे, तभी प्रभु राम जी पूछते हैं उनको कि अगर आप चाहें तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं। तभी जटायु जी बोले हे नाथ, हे नाथ शब्द यूज किया उन्होंने, हे नाथ, जिसका नाम मात्र लेने से मरने के समय आदमी मुक्ति पा जाता है। मरते समय अगर आपका नाम ले लिया, राम नाम, तो मुक्ति पा जाता है। और ऐसे प्रभु हमारे समक्ष खड़े हैं, तो ऐसा मौका हमें कब मिलेगा मुक्ति का? तो वो पिता कैसे हो सकते हैं जटायु जी? और जटायु जी का ये देवासुर संग्राम का जो उदाहरण देते हैं, तो देवासुर संग्राम में कैकेयी ने मदद की थी राजा दशरथ जी की। जब राजा दशरथ जी बेहोश हो गए थे उस समय कैकेयी माता ने जो है उनके कैकेयी नगर की कैकेयी राजकुमारी थी उस समय। और जब राजा दशरथ जी की मूर्छा जागी तो उन्होंने देखा पूरा देवासुर संग्राम तो इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया, सबको मार दिया। तो बोलते भाई आप चाहें तो हमसे कभी भी 2 वरदान मांग सकते हैं। वही 2 वरदान उन्होंने वनवास के समय प्रभु से मांगा था, ये प्रमाण है। तीसरे और चौथे तीसरे दशरथ जी, तो दशरथ जी के बारे में बोल रहे हैं, तो दशरथ जी उनके पिता थे, और जब मनु रूप में थे वो, तभी श्री हरि ने उनको वरदान दिया था कि जब भी हम पृथ्वी के ऊपर कोई भी लीला करेंगे तो पिता का स्नेह आपको ही देंगे। तो उन्होंने स्नेह दिया था राजा दशरथ जी को। आज कोरोना काल में भी जैसे ये बोलते हैं कि अंत्येष्टि किए इन्होंने जटायु जी की, तो आज कोरोना काल में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मेडिकल डिपार्टमेंट के उनके जो भी स्टाफ के लोग हैं उन्होंने जलाया उनको। कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया कोरोना काल में, तो उन सबको जलाया। तो क्या वो हजारों आदमियों के पिता हो गए? चौथे पिता हैं भैया विश्वामित्र जी। जब जाने लगे तो तुम पितु, दशरथ जी ने कहा आज से आप पिता हैं इनके। हैं? तो शास्त्री जी आपको हम संदेश देते हैं। और जनक जी के बारे में जो आप बोलते हैं, तो जनक जी जो उनके थे वो ससुर पिता समान होता है, पिता नहीं होता है महोदय। क्योंकि वशिष्ठ जी ने कान में कह दिया कि ये अकेले जाएंगे, वहां से बहुरानी लाएंगे,
और विवाह अगर अपने लड़कों का करवाना है तो इनको बाप बना दो, क्योंकि पिता का अधिकार है पुत्र पर विवाह का, वरना अकेले ही आएंगे राम जी। तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपा। और विश्वामित्र जी के बारे में जो आप बोलते हैं, तो ताड़का को जब वध किया था प्रभु श्री राम जी ने, तभी विश्वामित्र जी ने ये बोला था कि अभी हम अपने स्वामी को हृदय से पहचान गए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी को स्वामी बोला है महोदय। तो पिता कैसे हो सकते? और गुरु पिता समान होता है, लेकिन पिता नहीं होता है। हम तो यही आपसे निवेदन करते हैं कि सनातन धर्म से ना खेलें। आप अपनी दुकान चलाएं, लेकिन मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को ना तो बेवकूफ बनाएं और हमारी संस्कृति से खिलवाड़ ना करें, नहीं तो हमारा संत समाज आपको सबक सिखाएगा। आप सुधर जाइए, संभल जाइए और सभी जनता के सामने आप माफी मांगिए इस शब्द पर, नहीं तो प्रभु राम जी का जो दंड होगा, आपने देखा है, राम रहीम को देखा है, आशा राम को भी देखा है, वहीं शायद आप भी पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।